अरे भूमि, तुमने अपनी लव स्टोरी तो सुनाई नहीं। लव स्टोरी है ही नहीं तो क्या सुनाऊं? बताओ ना। हाँ, उस दिन वो मैं बस स्टॉप पर खड़ी थी और वहाँ बरसात नहीं हो रही थी? ऐसे सीन में बारिश के बिना तो मजा ही नहीं आएगा ना। तुम वहाँ पर अकेली खड़ी थी? मेरी कुछ फ्रेंड्स भी थी वहाँ। तभी एक बड़ी सी गाड़ी वहाँ आई और उसमें क्रिश था। क्रिश तो क्लर्क का बेटा है ना? हाँ है। कार के बगल में स्कूटर था, उस पर क्रिश था। उसने मुझे देखा और उसके बाद तो वो मेरे पीछे ही पड़ गया। वाह क्या कहानी है। प्यार में पहले कौन फिसला? पहले वो फिसला। ओह, फिसल गया। प्यार में बुआ। जब से आपको देखा है मेरी नींद उड़ गई है, मगर सोना भी जरूरी है ताकि आपके सपने देख सकूं। मैं मरना चाहता हूँ, पर आपके साथ जिंदगी बिताने की ख्वाहिश है। अगर मना कर दिया तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। श्योर। तुमने हाँ कहा या ना? मैं मना कर देती तो वो आशिक बेचारा मर जाता, इसलिए मैंने हाँ कर दी। उसके बाद क्या क्या हुआ? आपको तो पता ही है प्यार होने के बाद क्या क्या होता है। कैसे हो दादाजी? क्रिश, नमस्ते। आओ मेरे बच्चे आओ। देखो ना, पैसों की कोई कीमत ही नहीं रह गई आजकल। क्यों, ऐसा क्या हुआ? अरे होना क्या था, कोई बेवकूफ सुरेंद्र है जिसने 4,000 करोड़ रुपए लगाकर एक कंपनी उन्हें खरीदी है। बेवकूफ मत कहिए दादाजी, बुरा लगता है। क्यों? आपके डैड को कोई बेवकूफ बोले तो कैसा लगेगा? भाई बोल के तो देखे। मतलब ये तुम्हारे मेरे डैड हैं। सॉरी ना। तो क्या ला, वो मेरे 500 रुपए वापस कर ला। क्या हुआ पिताजी, आप इससे 500 रुपए क्यों मांग रहे हो? वो हुआ ऐसा कि इसने मुझे शतरंज में हराने का चैलेंज किया था, तो मैंने भी इससे 500 रुपए की बेट लगा ली। पिताजी को हराना बहुत आसान है, मेरे साथ खेल। नमस्ते। इसकी पढ़ाई कैसे चल रही चाचा? आपका आशीर्वाद है। और बेटा तुम क्या पढ़ाई कर रहे हो? अंकल MBBS की तैयारी कर रहा हूँ। देख, मैं ये सब नहीं जानता क्या होता है, पर मेहनत जरूर करना। बेटा चाचा की जिंदगी भर की उम्मीद तुम पर आकर टिक गई है। चल। ठीक है भैया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने मजदूर के बेटे को अपने छोटे भाई जैसा मानते हैं, फिर अपने ही भाई से इतना गुस्सा। कौन सा भाई? वो आदमी जो आप ही की तरह इन्हें अपना पिता मानता है, जो इन्हें आपके पास भेजता है, आपका बड़ा भाई। वो मेरा भाई नहीं है, वो सिर्फ इनका बेटा है। जबकि हम में एक ही बाप का खून बह रहा है, फिर भी वो दूसरों के भड़काने में आकर पता है मुझे क्या समझता है? नाजायज, ना कि अपना भाई। उसने सगे रिश्तेदारों के होते हुए बचपन में मुझे अनाथों की तरह पलने पर मजबूर किया। वो मेरा भाई नहीं हो सकता। एक खुशहाल और बड़े परिवार की बहू बनना था उसे, लेकिन टोली से उतरने के बाद उसका आरती से स्वागत करने के बजाय उसने इसे घर से बाहर निकाल दिया। अब इस पूरी दुनिया में इसका इकलौता रिश्तेदार मैं हूं। हर 6 महीने में यहाँ आने वाले मेरे पिता हैं, और ये गांव है जो मेरे साथ खड़ा है और कोई नहीं। भैया, वो कमीना इसी बस में है। बुढ़े ने कहा है कि मारना कम और घसीटना ज्यादा, लेकिन याद रखना कि वो जिंदा ना रहे। मामला गांव की लड़ाई का लगना चाहिए। ये कौन है?
गाड़ी रिवर्स में ले, वरना ये मार डालेगा। कहाँ जाए, पीछे तो खाई है। सब लोग गाड़ी से उतरो और अपनी जान बचाओ। तुम्हें पता है तुम पर हमला किसने करवाया? मुझे आप पर शक है। आपकी इजाजत के बगैर वो मुझे छू भी नहीं सकते। इस हमले के लिए आप जिम्मेदार हैं, मैं जानता हूँ। ये सब जानने के बाद भी तुम अभी तक यहाँ टिके हुए हो। तुम्हें कितना चाहिए? मेरी बेटी का पीछा छोड़ने का कितना माल लोगे? वही लूंगा जो आप अपनी बेटी को चाहने का लेते। सेम रेट। कैंची की तरह चलती है तुम्हारी जबान। मुझे तुम्हारे साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करवानी, क्योंकि तुम मुझे पसंद नहीं हो। उस गुंडे में क्या पसंद आया? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता? फिजूल की बातें मैं नहीं सुनता। ट्राई तो कर लिया। अब ये सब बताकर मेरी प्यारी बेटी की सिंपैथी मत लेना। सर, सिंपैथी तो तब लूंगा जब आप मुझे पिटवाएंगे। उन्हें तो मैंने पीटा। तुम पर आज जो हमला हुआ वो डैड ने करवाया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? अब बहुत हुआ क्रिश, तुम जाओ, कोई नहीं समझेगा तुम्हें, प्लीज। तुम मेरे विश्वास का सहारा लेकर यहाँ आई थी। जब वो विश्वास तुम में आ जाएगा तब मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। देखो, लोगों को तो तुमने बदल दिया है, पर वो डैडी का सामना नहीं कर पाएंगे। और अगर डैडी बदल भी गए फिर भी वो तुम्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। वही तो मैं चाहता हूँ, तुम्हारे पापा बदले और मुझसे नफरत करें। तुम्ही ने तो कहा था अगर उन्हें कोई पसंद आ जाए तो वो उसे छोड़ते नहीं। इंदु तो मुझे मार डालेगी। तुम हमेशा कहते हो ना कि हैप्पी टाइम में खुश रहना चाहिए, तो देखो मैं खुश हूँ तुम्हारी वजह से। जहाँ तुम रहते हो वहाँ खुशी रहती है। तुम्हारे यहाँ आने से ये वृंदावन खिल उठा है। ये तो दूसरे गांव का लड़का है। ये उस गांव का है। हमारे गांव की लड़की को भगा कर लेके जा रहा था। क्या इससे प्यार करती हो? क्या तुम इससे प्यार करती हो? ऐसा था तो माँ बाप को बताकर शादी कर लेती। भागने की क्या जरूरत थी? अगर बता दिया होता तो ये दिन ही नहीं आता। हम इसके टुकड़े टुकड़े कर देते। इसी वजह से ये दोनों भाग रहे थे। इन दोनों गांव की दुश्मनी के बारे में तुम कुछ नहीं जानते हो। तुझे उस गांव से जलन क्यों होती है? आखिर वहां के लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा है? दो लोगों की आपसी दुश्मनी को तुम लोगों ने गांव भर की दुश्मनी बना दिया। दोनों गांव के जो बच्चे हैं इस झगड़े की वजह भी नहीं जानते। तुम ये भूल कैसे गए? तुम यहीं पैदा हुए, इसी गांव में बड़े हुए हो, लेकिन यहाँ प्यार करने वाला नहीं बदला लेने वाला मर्द होता है। नफरत करने वाला महान होता है। अपनी झूठी शान बचाने के लिए वो किसी की भी परवाह नहीं करते, चाहे बीच में उनकी माँ आ जाए या चाहे उनका बाप।
तुम्हारी गलती बस इतनी है कि तुम उस गांव के हो। चलो। भैया वो उसे लेकर जा रहा है, दोबारा हाथ नहीं आएगा। आप बोले तो साले को चीर डालेंगे। कौन बोला? कौन बोला बे? कौन है जो इसे चीर डालेगा? पूरा गांव एक तरफ और मैं अकेला इसके साथ। जिससे अपनी जिंदगी प्यारी नहीं है वो बस इसे छू कर बताए। आओ। मैं इसे ले जा रहा हूं, रोक सको तो रोक लो।